नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। किस चोल शासक की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिराजेंद्र। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरबों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यशोधर्मन ने। चीनी यात्री भेनसांग और मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश तत्पश्चात मालवा नरेश यशोधर्मन ने मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया था। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्जैन से। इसका वर्णन महाकवि भास द्वारा स्वप्न वासव दत्ता में किया गया है। वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता के बीच प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। और यह प्रेम कथा उस समय पनपी जबकि वत्स नरेश उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, अनेसिक्रिटस, डायमेकस, अरिस्टोब्यूलस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायमेकस। डायमेकस जो है सीरिया के राजा एंटियोकस का दूत था, जिसे कि बिंदुसार के राजसभा में भेजा गया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, कब हुआ पुनर्जन्म? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15वीं-16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत में 8वीं सदी में शंकराचार्य के समय में प्रारंभ हुआ और फिर धीरे धीरे मंद पड़ गया और आगे 15वीं-16वीं सदी में कबीर, नानक, तुलसी, मीरा, सूरदास जैसे संतों के प्रादुर्भाव के कारण इसका फिर पुनर्जन्म हुआ भक्ति संस्कृति का। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता को। यह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इसकी रचना का नाम है रेहला। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, और वो जब इसमें विद्युत धारा बहती है तो गर्म होकर यह प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गवां किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहमनी। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चितरंजन दास ने। डी आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जतीन दास।
लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद जेल में जो है राजनीतिक कैदी की मांग को लेकर और सुविधाएं बढ़ाने को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल की। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस स्थापना के समय तैयार किया गया घोषणा पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी के निर्देशन में ही बना था। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जमनालाल बजाज के लिए। वो एक भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, जमनालाल बजाज। 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी ने नेहरू और मौलाना आजाद के सहयोग से यह आलेख बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एलिजा इम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। डी आंसर होगा। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जिसे कि घेरे की नीति भी कहते हैं, यह वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली से संबंधित है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके समय में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जो है वो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सी आंसर होगा। ओडिशा में स्थित तालचेर भारी जल संयंत्र के साथ साथ ताप विद्युत के लिए भी प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सह्याद्री श्रेणी। और यह जो है कन्याकुमारी तक है ताप्ती के मुहाने से। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कहां मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दामोदर घाटी में। और दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है हर किस्म का कोयला मिलता है। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के न्यागरा झरने के रूप में जाना जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट झरना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर हैं, इनमें जल कहां से आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज नदी से। सतलज नदी मानसरोवर के पास स्थित राकस ताल से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
नैनीताल। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार नेशनल पार्क जो है पश्चिमी घाट में है। डी आंसर होगा। यह केरल में पड़ता है और यह जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तारेगना नामक स्थान जो बिहार में आर्यभट्ट की वेधशाला से संबंधित माना जाता है, निम्नलिखित में से किस नगर के समीप स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना। तारेगना जो है पटना से 15 किलोमीटर दूर पटना गया मार्ग पर स्थित है, जो कि वर्तमान में भी खगोलीय अनुसंधान केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल। नेक्स्ट है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं कौन सी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक पवनें। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अनुसार हमारे आकाशगंगा में 88 तारामंडल हैं, जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सी आंसर होगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहत हिमालय तथा पीरपंजाल के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, अखंडता। अखंडता बाद में जोड़ा गया था, तो मूल संविधान जो था वो पहली बार 1975 के बाद संशोधित हुआ था 76-77 में, इसलिए 75 में जो है मूल संविधान का ही प्रस्तावना था और उसमें अखंडता शब्द नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट है, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस का। तत्कालीन सोवियत संघ का समाचार एजेंसी तास था, जिसका कि आगे रूस बनने के बाद जो है रूस की समाचार एजेंसी में विलय कर दिया गया। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, किससे दिए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। संविधान के अनुच्छेद 202(3) कम में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य समस्त व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह। इसका प्रावधान अनुच्छेद 164(4) 164(4) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था और उसका स्थापना वर्ष। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तन निदेशालय 2000। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक जो है कानून ये 1985 नहीं 1988 में, और प्रवर्तन निदेशालय 2000 ईस्वी नहीं बल्कि 1956 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु
निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समूह किसके समकक्ष होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी सिफारिश 1953 में दी थी। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 अगस्त 2014 को। यह भारत में वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है। नेक्स्ट है, विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर भविष्य में निम्न के बढ़ने से है। किसके बढ़ने से लिंग अनुपात घटने का डर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंग निर्धारण के परीक्षण। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैसेम एक कार्यक्रम है। ट्रैसेम किसका कार्यक्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास का। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गठित कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्थ सारथी सोम। नेक्स्ट है, भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य के नोटों की छपाई कहाँ होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक नोट प्रेस देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई, किस लिए की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। यानी कि भारत में जो है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के नोट सर्वप्रथम किस देश में प्रचलन में आए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस समय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतकाल में, और गर्मी के समय जो है वो धीमे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवृत्ति। यानी कि प्रकाश का माध्यम बदलने पर भी उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियस। वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 जोड़ी टांगे। इसके अतिरिक्त जो है कीट में ट्रैकिया भी होता है, लेकिन सबसे प्रमुख है 3 जोड़ी टांगे।
अमीबा किसका उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का। डी आंसर होगा। अमीबा और सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। लेंस की शक्ति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है लेंस की शक्ति? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर में। लेंस की शक्ति जो है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि फोकस दूरी लेंस की शक्ति पावर को अगर पी कहेंगे लेंस की शक्ति को, तो 1/f 1/, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने का एक औद्योगिक प्रक्रम है। हैबर प्रक्रम, हैबर प्रोसेस। सी आंसर होगा। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? चंद्रमा की सतह पर टाइटेनियम पाया जाता है। डी ऑप्शन होगा। चंद्रमा के अध्ययन का विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मच्छर प्रजाति। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मच्छर। शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁶ ओम। जबकि गीले मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁻² ओम है, 10 स्क्वायर ओम यानी 100 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसका आकलन किया जाता है? जीवाश्म की आयु का। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फुलेरिन्स। सी आंसर होगा। रोलर बेयरिंग में स्नेहक के लिए सामान्यतः किस स्नेहक की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्धठोस। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास हो पाता है। एक आंख की अपेक्षा दोनों आंख से देखने पर दूरी और गहराई का एग्जैक्ट एहसास हो पाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू किया है? डेयरी क्षेत्र के लिए। सी आंसर होगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टी.एस. कृष्णमूर्ति को। फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 के अनुसार न्यूनतम खुशहाल देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। जबकि सर्वाधिक खुशहाल देश फिनलैंड है। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, L&T, लार्सन एंड टुब्रो। भारत में पहली बार आयोजित ग्लोबल हाइपरलूप पॉड स्पर्धा का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास में। हाल ही में भारत सरकार ने 200 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर की कीमत कितनी तय की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 रुपये। गूगल क्लाउड इंडिया ने अपना नया MD किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, करण बाजवा है।
चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग किस देश का था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका का। नेक्स्ट है, विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन कहां चली? विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में चली और ये जो है 10 मई 1863 ईस्वी को पहला मेट्रो ट्रेन विश्व में लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? न्यूर सूडान, वेद्दा श्रीलंका, टोडा नीलगिरी पहाड़ी, सेमांग साइबेरिया, यानी कि जनजातियों का निवास स्थल है। मिलान करना है तो इसमें जो है ऑप्शन डी गलत है। सेमांग का जो है निवास स्थान साइबेरिया नहीं बल्कि मलेशिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी 3 मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किराना घराने से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है? यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों का तीर्थ स्थल कौन सा शहर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यरूशलेम। 1967 के युद्ध के बाद ये इजराइल के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 19.7%। लैंगिक अंतराल का मतलब है कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में कितना अंतर है प्रतिशत में, तो 19.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद का जो बिहार की सीमा और क्षेत्र है वो लेटेस्ट है, उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विलायत अली और इनायत अली। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक अभ्यास सारक्स 2020 का आयोजन स्थल है गोवा। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं, 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और यह हिंदी माध्यम में होगा। यहां आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहां आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार पीएससी 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार, बिहार पीएससी 10। ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है सब प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने।
और यहाँ लिखा हुआ गेट सब्सक्रिप्शन, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।